देखो तुमको एक स्टोरी सुनाता है। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई पे केस कर दिया। छोटा भाई अपने बड़े भाई पे केस कर दिया कि केस हुआ। केस कहाँ गया? कोर्ट में। बड़ा मतलब बहुत जीवन का एक ऐसा स्टोरी है जो सबको ये चीज़ पता होना चाहिए। छोटा भाई गया और छोटा भाई उठा। छोटा भाई का उम्र 70 साल, बड़े भाई का उम्र 80 साल। और क्या हुआ कि छोटा भाई क्या किया कि बड़े भाई पे केस कर दिया, 80 साल के अपने बड़े भाई पे। कोर्ट में पेशी हुआ दोनों का। तो जज जब सामने बैठे तो बोला कि केस क्या है। बात हुआ कि केस क्या है। तो केस क्या था सो सुनिए। केस था कि छोटा भाई अपने बड़े भाई पे केस किया था कि मेरी माँ जो है उसका सेवा मेरा बड़ा भाई 40 साल से कर रहा है, अब उस सेवा करने का मौका आप हमको दीजिए। मतलब ये केस सुन के तो जज चौंक गया कि भाई केस आता है कि ज़मीन का बंटवारा नहीं ठीक से कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वैसे कर, लेकिन माँ का सेवा करने के लिए केस किया छोटा भाई कि अब हमको मौका दीजिए। तो बड़ा भाई कहा भैया बूढ़ा हो गया है, 80 साल का हो गया है, अब भैया से सेवा नहीं हो पाएगा मम्मी का, 110 साल की औरत, अब हमको मौका दीजिए सेवा करने का। जज भी पगला गया कि भाई ये तो गजब बात हो गया, ये तो केस ऐसा आया है सुने ही नहीं थे आज तक। तो फिर कहा हुआ कि फिर बड़ा भाई बोला, बड़ा भाई अपना उसका पक्ष आया तो बोला कि देखिए सर, आप अपनी माता श्री को हम नहीं दे सकते हैं छोटे भाई को, अब मेरा अंतिम समय है, अब माता श्री का भी अंतिम समय में, इस समय में हम छोड़ देंगे तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। माता पिता को तो पूजा स्वर्ग ही होता है। अगर कोई जा रहा है भगवान को, शंकर भगवान को जाके जल चढ़ा रहा है, यहाँ आ रहा है मम्मी को पानी नहीं दे रहा है, पापा को पानी दे रहा है, तो शंकर भगवान उन्हें से लात मार के भेज रहे हैं बुआ यहाँ आला जल चढ़ावे, माँ बाप तो भूखल है। ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा बात हुआ। अब छोटा भाई भी अडिग है, बड़ा भाई, तो बड़ा भाई कहा कि ठीक है आप मेरी माँ को बुलाइए और उनसे पूछिए कि इनको कोई कष्ट है, आप उनको बुलाइए कि इनको कोई कष्ट है। तो माँ बेचारी व्हील चेयर पर बैठ के आराम से धीरे धीरे आई और पूछा गया कि आपको कोई कष्ट है? जज साहब पूछें। तो माँ कही कि नहीं, बड़ा बेटा तो मेरा बड़ा अच्छा से सेवा कर रहा है, कोई कष्ट नहीं है। छोटा भाई कह रहा है कि नहीं सर, अब हमको भी सेवा करने का मौका दीजिए। भाई अब क्या कर, जज करे तो क्या करे। तो जज उसकी माँ, जज जो है वो दोनों भाई के माँ को बोला कि भाई एक काम कीजिए, आप ही कुछ निर्णय सुनाइए। तो माँ बोली कि दोनों बेटा तो मेरे लिए बराबर है, जज साहब ही आप ही पे छोड़ते हैं। तो जज का दिमाग काम नहीं कर रहा है। जज लेकिन अंतिम में फिर फैसला सुनाए कि जो बड़ा भाई है वो तो सेवा कर ही लिया है, अब छोटा भाई को मौका दिया जाए। तो सेवा करने का छोटा भाई को मौका मिला कि वह माँ जो है वो छोटे भाई के साथ रहेगी। पहले बात हुआ कि 15-15 दिन दोनों को रखेंगे, लेकिन उस पर तैयार नहीं हुआ कोई। कहते छोटे भाई को सेवा का मौका मिलेगा। तो बड़ा भाई बहुत रोने लगा कि अंतिम समय में अपनी माता का हम सेवा नहीं कर पाएंगे। छोटा भाई को लेके चला गया। अब इससे सोचो कि ऐसा विवाद हो तो ऐसा हो कि ऐसा विवाद से तो दुनिया सुधर जाएगा। यहाँ तो लोग अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम में रखवाते हैं। हम तो ऐसा वीडियो देखे हैं कि पिता माता को और पुत्र को मतलब लिटरली आँख से रोना आया, ऐसा कि माता को और पिता को गाड़ी पे पीछे बैठाया हुआ है और जाके वृद्धाश्रम तक रखा है और रख के ज़बरदस्ती से ठेल को उतार दिया है, सामाने से फेंक दिया। वो बुजुर्ग आदमी से उतरा नहीं जा रहा है। तो जो ये सोचते हैं कि वो उनके माता पिता उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं बड़ा होने के बाद, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। घर में अगर बड़ा आदमी का साया है ना, चाहे माता पिता हो चाहे दादा दादी हो, बड़ा आदमी का साया है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिएगा, ये आप जान लीजिए एक बार। इसलिए अपने बड़ों का हमेशा आदर करना सीखिए। घर में माता पिता का साया है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? आपका बड़ा भाई आपसे बड़ा है और वो आपके ऊपर बैठा हुआ है, आपके पिताजी हैं वो आपके ऊपर है, आपके दादाजी है, आपको बड़ा ज़िंदगी अच्छा लगता होगा, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी वही लोग उठाए हुए हैं। और जब जिम्मेदारी आप पे आएगा तो आपको तब समझ में आएगा। तो इसलिए उन लोग का कदर करना सीखना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? यह सीखते हैं कि माता पिता का हमेशा कदर करिए, जीवन में हम कभी दुख नहीं होगा, है ना।